यहाँ जितने भी दल के प्रवक्ता बैठे हैं, सभी मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। देखिए, ये जो कोविड-19 है, यह भारत में तो मार्च 2020 से अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया। 3-4 महीने तो लोगों को लग गए आनंद दुबे, लॉकडाउन में आनंद संभलने दुबे, से। आनंद दुबे, सुनिए, पहले मेरी बात आनंद सुनिए, दुबे, बीच में मुझे रोकेंगे। आनंद दुबे, मैं रोकूंगा नहीं, मैं बिल्कुल रोकने के लिए मेरी बुलाया बात नहीं है, कंप्लीट मैंने हो सुनने जाने के लिए दीजिए, बुलाया फिर है आप मुझे जो और टाइम है सवाल मेरे पास। पूछने पूछ बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल मैं दूंगा, लेकिन मुझे मैंने जैसे सीधा सवाल पूछा है बीजेपी से कांग्रेस को, और गुरदीप सिंह सप्पल का मैं तारीफ करूंगा, गुरदीप सिंह सप्पल की तारीफ करूंगा मैं कि उन्होंने सीधे सवालों का सीधा जवाब देने की कोशिश तो की। मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, मुझे निबंध मत बताइएगा कोविशील्ड पे, मुझे कोवैक्सीन पे कोविशील्ड पे निबंध नहीं सुनना है, मुझे आनंद दुबे सीधा सवाल चाहिए और सीधा सवाल का जवाब। मैं आपसे सीधा कह रहा हूं कि कोई भी बयानबाजी या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो देश को इस समय तोड़ रही हो, उससे बचना ही चाहिए। ये सभी इसका समर्थन करेंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव को भारत देश में आयोजित किया गया, उससे पूरा देश कहीं न कहीं दुखी है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि विश्व से भारत की जब आप तुलना करते हैं, आप देखिए कि पूरे विश्व में अगर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है तो अमेरिका का क्या प्रतिशत है, चाइना का क्या प्रतिशत है और भारत का क्या प्रतिशत है। और आबादी भी देखिए, चाइना हमसे आनंद दुबे, आबादी होगी, आनंद दुबे, आनंद दुबे, गाय के बछड़े वाली बात क्लियर करिए। आप हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाते हैं। आपको यह क्लियर करना चाहिए, आपकी बातों का असर होता है और लोग सुनेंगे, समझेंगे, ड्राइव में आगे आएंगे। प्रतीक भाई, आप इस बात को क्लियर करिए कि कांग्रेस ने गलत कहा है और गलत करने के बात को प्लेटफॉर्म पे रखा है। दवाई कैसे बनती है मैं इसका जानकार नहीं हूं। मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं। कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट से आप आनंद दुबे, आनंद दुबे, दवाई जब हाथ में दी जाती है, आनंद दुबे, दवाई जब हाथ में दी जाती है तो उस डॉक्टर पे तो भरोसा रखते हैं ना, और ऐसे रखते हैं पानी पी लेते हैं। हम इसीलिए पूरा देश आज वैक्सीनेशन क्यों कर रहा है? तो जो वैक्सीन लगा रहा है, उस पर तो भरोसा है ना, उस पर भरोसा है ना। और जो ये कहिए, फिर ये प्रोग्राम में कहिए कि जो दी जा रही है वो ठीक है और ठीक है, हम सबको आगे आना चाहिए। 1000% वैक्सीन ठीक है और हमने भी लगवाई है, आपने भी लगवाई है, पूरा देश लगवा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस ढंग से हम अपने देश में लोकसभा के चुनाव करा लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों नहीं वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द हम करवा लेते। पहले कुछ और कहा गया, पहले कहा गया कि केंद्र वैक्सीनेशन देगा, फिर कहा गया कि राज्य खुद ले सकते हैं, फिर कहा गया ग्लोबल टेंडर निकालिए, फिर कहा गया कि नहीं केंद्र ही वापस देगा। तो ये जो बार बार वैक्सीनेशन ड्राइव को धक्का पहुंचा है प्रतीक जी, उससे बहुत देरी हो रही है। यह वैक्सीनेशन ड्राइव अगर 31 दिसंबर 2021 से पहले खत्म करना है तो ऐसे बयानबाजियों से तो बचना ही पड़ेगा। नहीं तो लोग इस समय गांव में वैक्सीनेशन को लेके भ्रम है, लोग भाग भर रहे, डॉक्टर उनको समझा रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन लगाइए, यह वैक्सीनेशन सही है। अगर उस बीच में ऐसा कोई बयानबाजी या ऐसा कोई विरोधाभास होता है तो जरूर इसमें देश का भी नुकसान है और हमारे जनता का भी नुकसान है। राइट, गुरदीप सिंह सप्पल, ये बात शिवसेना ने आप ही की तरफ इशारा करके कही है और इन्होंने बिल्कुल साफ तौर से कहा है कि ऐसी बातें ना भ्रम फैलाएं जिससे कि पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव को धक्का लगे और इससे भ्रम फैलता है। जो भ्रम फैलता है वो बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल आप ही की तरफ इशारा किया गया है। ऑफ कोर्स जब आपको टाइम मिलेगा तो आप बिल्कुल फिर से कहिएगा। अरविंद वाजपेयी जी, मैं आपको लाना चाहता हूं, आप अभी टाइम दे दीजिए, चाहता हूं कि जब आप पूछ रहे हैं तो फिर जवाब लीजिए। मैं अभी देता हूं बिल्कुल। जब नाम ले लेंगे अरविंद वाजपेयी को आने दीजिए, अरविंद वाजपेयी को आना, आपका मौका आएगा। अभी मैंने बहुत पूछा आपसे। अरविंद वाजपेयी जी, मैं जानना चाहता हूं, अरविंद वाजपेयी जी को लाए स्क्रीन पर। अरविंद वाजपेयी जी, ड्राइव से धक्का लगता है जब ऐसी बातें कही जाती है। ऐसा है कि आप जब एक चीज और मैं देख रहा हूं, अरविंद जी, कम से कम मैं आपको तो देख रहा हूं, और मुझे कहने में कहीं कोई लेश मात्र भी हिचक नहीं होती। कम से कम जो नाम देख रहा हूं उसमें तो लिखा ही हुआ है अरविंद वाजपेयी तो लिखा ही है। इतना तो मैंने भी देख लिया, इतना तो मैंने भी समझ लिया और इतना तो मुझे भी इल्म है। तो मुझे ये बताइए कि क्या देश के साथ देशद्रोह हो रहा था, या देश की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, या देश को कहीं तोड़ा जा रहा था, या उनकी जो धार्मिक आस्था है उस पर चोट की जा रही थी, जैसा कि ट्वीट्स के जरिए सामने लाया गया। अरविंद देखिए प्रतीक जी, वाजपेयी भी है, ये
देशद्रोह की परिधि में तो नहीं आता है, इसे हमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन ये देश की जनता को गुमराह करने की परिधि में जरूर आता है। अच्छा, राहुल गांधी और कांग्रेस जो है, जब से लॉकडाउन लगा है, या ये कहिए जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है 2014 से, तब से लगातार हर इशू पे भ्रमित करते हैं। और उसके पीछे कारण क्या है? मतलब इनके लिए जनता सर्वोपरि नहीं है, जनता का हित सर्वोपरि नहीं है। इनके लिए यह है कि किसी तरह से मोदी का विरोध करके, जनता को गुमराह करके सरकार बना ले, सत्ता में आ जाए। देखिए, वैक्सीन से किसको फायदा है? भारत की जनता को, 130 करोड़ जनता को फायदा है। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है। लेकिन इस समय में आके और इसको गाय के बछड़े से जोड़ना, करोड़ों हिंदू जो लोग हैं, जो हिंदू जनता है, उसकी भावना को ठेस पहुंचाना, नंबर 1। और जनता वैक्सीन न लगाए, जैसे इन्होंने शुरू में गुमराह किया था। शुरू में इन्होंने क्या कहा कि ये तो वैक्सीन तो पूरे टाइम से रिसर्च हुआ ही नहीं, इसका तो पूरा पीरियड ही नहीं हुआ है। शशि थरूर ने कहा कि ना, ये तो वैक्सीन ठीक नहीं है। फिर दूसरे पार्टी के लोगों ने क्या गुमराह किया? मतलब हम ये कह रहे हैं कि राजनीति के नाम पे आप देश हित को पीछे कर देंगे। 130 करोड़ जनता की जान के साथ जो सेकेंड वेव अभी गई है, उसमें आपने क्या देखा कि अगर लॉकडाउन टाइम से लगता और अगर वैक्सीनेशन हो जाता, शुरू में आपको याद होगा प्रतीक जी, बुरा नहीं मानना, जब वैक्सीनेशन का ड्राइव चला तो इनके गुमराह की वजह से लोग वैक्सीन सेंटर पे नहीं जाते थे, वैक्सीन सेंटर खाली पड़े रहते थे। ये तो सेकंड वेव में जब लोग डर गए, तब लोगों ने वैक्सीन सेंटर पे जाके लाइन लगा के जल्दी से जल्दी लगवाने की कोशिश की। तो हमें तो समझ ही नहीं आता कि इनका उद्देश्य क्या है। मुझे बोलने भाई, देश की जनता के साथ खड़ा होना। प्रतीक जी, नहीं, बोलिए, आप बोलिए, लेकिन जवाब इन चीजों का देना पड़ेगा, क्योंकि आपका इतिहास ये बड़ा क्लियरली बताता है। आपने पहले भी हिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया। आप नकली हिंदू बन के जनेऊ कोट के ऊपर पहन के घूमते थे कि नहीं घूमते थे? और सोमनाथ मंदिर जब आप जाते हो तो राहुल गांधी को लिखना भी नहीं आता कि क्या कमेंट्स लिख रहे हैं। आपको याद है ना वो सारे इंसिडेंट? तो मेरा कहना ये है, अभी आप पहले मेरा कहना ये है, मैं उसी का जवाब पहले दे देना। मेरा कहना ये है कि आपने इस तरह की आरटीआई के जवाब को क्यों ट्वीट किया? क्या आप संवेदनशील विपक्ष नहीं है? क्या आप देश की जनता का भला नहीं चाहते? जवाब दीजिए आप इस बात का। मैं बहुत आराम से इस डिबेट में हिस्सा ले रहा था अभी तक प्रतीक जी, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जिस विषय को आप कहते हैं कि इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, आज उस विषय को उठा रहे हैं, जबकि ये दिन आज वो दिन है जब सरकार ने इस विषय को ज्यादा बढ़ाया रिएक्ट करके इस तरह से, क्योंकि सरकार को मालूम है कि आज उसके 3 वैज्ञानिकों की खबर राइटर में छपी है कोविशील्ड को लेकर। कोविशील्ड आज मुद्दा ये है कि कोविशील्ड को लेकर सरकार की अपनी NTAGI के 3 वैज्ञानिकों ने संदेह उठाया है कोविशील्ड की गैप को लेकर, सॉरी कोविशील्ड को लेकर नहीं, कोविशील्ड के गैप को लेकर। आज जनता को इससे मुद्दा मेन मुद्दा है ना। आपके मुद्दे पे मैंने स्पष्ट बोला कि कोवैक्सीन को लगाने में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, कोवैक्सीन को लगाने में किसी किस्म का कोई नहीं होना चाहिए।